बच्चन महाराज साहब, बच्चन 84। भक्ति की अवस्थाएं। जैसे बच्चे को अपनी मैया का आधार होता है, वैसे ही भक्तजन को, जो कि अभी बालक रूप है, अपने भगवंत का आसरा रहता है। जहाँ परस्पर प्रीत है, वहाँ मदद और हिफाजत की आशा है। जैसे छोटा बच्चा और मैया है, तो बच्चे को अपनी माँ का ही आसरा रहता है और सिवाय अपनी माँ के और किसी को नहीं जानता है। दुख सुख में मैया की ही गोद में मदद के लिए दौड़ता है और वो उसकी रक्षा के लिए हरदम तैयार रहती है। वैसे ही भक्तजन, जो कि बालक रूप है, अपने भगवंत का आसरा रखता है और दुख सुख ख्वाह स्वार्थ परमार्थ में उसी की तरफ दया और मदद के लिए रुजू और मुखातिब होता है। और जो कोई दूसरा मदद करता है तो उसको नापसंद करता है। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनवे पे धूर। कभी कभी बालक समझता है कि मैया मेरे साथ कठोरता करती है। मसलन बीमारी में वो उसको दवा पिलाती है, तो असल में बालक के सेहत और आराम के लिए दवा दी जाती है, कोई कठोरता नहीं है। इसी तरह कभी कभी सत्संग में उल्टी सुल्टी हालत पैदा करके इसके कर्म काटे जाते हैं, यानी मन का रोग दूर किया जाता है और ये घबराता है कि मेरे साथ कठोरता हो रही है। मगर दर हकीकत है इसमें दया ही दया। सख्ती के भी दर्जे हैं, एक नाकिस कर्मों के सबब से और दूसरे मौज से। दोनों में दया शामिल है। बालक जब बहुत खेल कूद करता है, तब मैया उसको रोकती है और ये उसको वाकई सख्ती समझता है और जो कहीं पीट दिया तो चिल्लाता है, मगर असल में इसमें इसका फायदा मुतसव्वर है। माँ को कोई दुश्मनी नहीं है और वो जो मारपीट करती है तो उससे कोई उसके प्यार में फर्क नहीं पड़ता है। प्यार बदस्तूर कायम है, बल्कि मारते वक्त भी भीतर से प्यार करती रहती है। बाजे लड़के तो इधर उधर उपट देते हैं, यानी बड़बड़ाते फिरते हैं, बाजे रो देते हैं। ऐसे ही भक्तजन को दुख देना मालिक को मंजूर नहीं है और जो कभी दिया जाता है तो इसकी बेहतरी के लिए। दया और मदद बदस्तूर कायम रहती हैं। दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहूं काल, पलक एक में प्रगट होए, छिन में करूं निहाल। बाजे बालक ऐसे होते हैं, जिस चीज पर रोष करते हैं वो चीज जब फिर उनको दी जाती है तो लोट पड़ते हैं और लेते नहीं हैं। ऐसे ही जो किसी पर मालिक ताड़ मार के पीछे दया करता है तो बाजे उसे लेते नहीं हैं और नखरे करते हैं। परमार्थ में बालक कब होता है? जब चरणधार का आधार इसको होता है, और आधार तब होता है जब इसकी सूरत को चरणधार अपने में लपेट लेती है और तब बिना ध्यान भजन में बैठे जब चाहे चरण रस लेता है।
यहाँ भी जब बच्चा पेट में होता है तो माँ के खून से उसकी देह बनती है और बाहर इसके बढ़ाव और पुष्ट होने के लिए माँ का दूध जो कि खून से बनता है इसका आहार होता है। इसी तरह परमार्थ में भी जब चरण धार इसको अपने में लपेट लेती है और चरण रस इसका आहार हो जाता है और उसी का आसरा होता है, तब ये बालक बनता है। वहाँ अंतर बाहर खून का रिश्ता है और यहाँ चैतन्य यानी अमृत धार का रिश्ता है, और जिसमें के भक्ति का बीज पड़ा हुआ है वो एक रोज जरूर बालक बनता है। बगैर बीज के बालक पैदा नहीं होता। बालक होना पहली गति है, दूसरी गति स्त्री पुरुष की है। ये तब होती है जब भक्ति को जवानी आती है। जैसे लड़कपन से तरुण अवस्था आती है और सब अंग काम वगैरह के जागते हैं, ऐसे ही भक्ति की जब जवानी आती है तब प्रेम वगैरह अंग जागते हैं। और जैसे स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, वैसे ही भक्तजन को भगवंत से तद्रूप होने की ताकत होती है। जब तक बालपन है तब तक पिता पुत्र का भाव है, और जब भक्ति की जवानी आती है तब स्त्री पति का भाव होता है। भक्ति में 3 प्रकार का भाव होता है। पहला स्वामी सेवक का, दूसरा पिता पुत्र का, तीसरा स्त्री पति यानी प्रेमी प्रीतम का। पहले भाव में सेवक के दिल में खौफ और अदब ज्यादा रहता है, दूसरे में दया का भरोसा रहता है, तीसरे में प्रेम की मुख्यता रहती है। बालक बाज दफे अदम तवज्जही भी करता है, यानी खेल कूद में मैया को भूल जाता है। इसी तरह बालक भक्त भी बाजे संसारी पदार्थ और कारोबार में ज्यादा तवज्जह करता है, और जैसे लड़का खेल कूद के लिए माँ से चट्टा बट्टा मांगता है, वैसे ये भी बाजी संसारी वस्तु के लिए अर्ज मारूज करता है। तो जैसे मैया लड़के को दिलासा देती है, वैसे ही सद्गुरु भी हाँ हाँ करते हैं और सुनते हैं, मगर करते वही हैं जिसमें के उसकी भलाई है। जिसमें तेरी होय भलाई स्वार्थ और परमार्थ सार, वैसी ही करें मौज दया से दो में हित मानो यार। खेल खिलावे बाल समान देखे मात हरख मन आन, रक्षक शब्द जान और प्राण सो पहलू छोड़े न निदान। मन की गढ़त करावे दमदम वह है मित्र वही है हमदम, भूल चूक बख्शे वह छिन छिन संग रहे इसके वह निसदिन। यह मन कच्चा बूझ न जाने उनकी गति कैसे पहचाने। सवाल, हम तो अभी बालक भी नहीं हैं, फिर क्या हैं? जवाब, तुम अभी अंडा हो।